घरेलू सार्फिन के लिए मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा है। इन डिस्कोस को फौरी तौर पर हमें उनको प्राइवेटाइज या प्रोविशनलाइज करना होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आवाम को ईद का तोहफा, बिजली सस्ती करने का ऐलान। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी, नई कीमत 34 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट हो गई। सनतों के लिए 7 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट कमी, बिजली 40 रुपये 60 पैसे फ़ी यूनिट मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, जो वादा किया वो पूरा कर दिया। बिजली की कीमत में कमी तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। IPPs के साथ मामलात तय करना मामूली बात नहीं थी। IPPs को कहा, आपने बहुत कमा लिया, अब आवाम को फ़ायदा दें, आवाम को मुस्तकबिल में मज़ीद रिलीफ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, बंद पावर प्लांट्स को अरबों रुपए दिए गए, कौम के साथ इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, हमें इसे ख़त्म करना होगा। इन कैंसर्स को जड़ से काटना होगा। डिस्कोस को फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करना होगा। 2393 अरब की बिजली के गर्दिशी कर्जों का पक्का बंदोबस्त कर लिया। अगले 5 सालों में गर्दिशी कर्जा बतदरीज ख़त्म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद, बोले कि सियासत बचाने के लिए मुखालिफिन ने रियासत का बुरा हाल कर दिया। हुकूमत संभाली तो मुल्क पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही थी। मुल्क में अदम इस्तेहकाम उरूज पर था। IMF बात सुनने को तैयार नहीं था। हमारे पास बिजली के कारखाने चलाने के पैसे नहीं थे। पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुश थे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इस टोले ने IMF से मुआहदा तोड़ा। सब जानते हैं कि इस वज़ीर ख़जाना ने आलमी मालियाती इदारे को ख़त लिखा। हमने पुरखतर और इंतहाई दुश्वार गुजार सफ़र किया। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। मुल्क की मईशत अंधेरों से उजाले की तरफ आ चुकी है। खत्ते में पेट्रोल की कीमतें सबसे कम हैं। शरह सूद 12%, महंगाई 1.5% पर आ चुकी। माशी इस्तेहकाम के सफ़र में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार रहा। मईशत की बेहतरी के लिए सर्जरी की ज़रूरत है। पाकिस्तान की काया पलट देंगे। बिजली सारिफिन के लिए फ़ी यूनिट कीमत में कमी की तफसीलात सामने आ गई। 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए कीमत में 6 रुपये 14 पैसे कमी। सारिफिन के लिए नई कीमत 8 रुपये 52 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 6 रुपये 14 पैसे फ़ी यूनिट कमी का इतलाक 74,62,890 सारिफिन पर होगा। 101 से 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए फ़ी यूनिट 6 रुपये 14 पैसे कमी। सारिफिन के लिए फ़ी यूनिट 11 रुपये 51 पैसे मुकर्रर। दस्तावेज़ के मुताबिक कमी का इतलाक 1,02,57,000 से ज़्यादा प्रोटेक्टेड सारिफिन पर होगा। 300 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये 24 पैसे कमी। इतलाक 1,01,23,000 बिजली सारिफिन पर होगा। 300 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए फ़ी यूनिट कीमत 34 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। बिजली के नरखों में तारीखी कमी अहम तरीन कदम है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि पावर डिवीज़न अब मज़ीद पहलुओं पर काम कर रहा है। बिजली की कीमत में मज़ीद कमी और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। आवाम को बिजली के शोबे में अब बेहतरी ही नजर आएगी। मुल्क के 2 करोड़ सारिफिन को बिजली की पैदावारी कीमत का 70% डिस्काउंट मिलेगा। इन 2 करोड़ सारिफिन को 11.50 रुपये से भी कम फ़ी यूनिट्स बिजली मिलने लगी है। अनकरीब हमारे इन इकदाम की वजह से सनतों का पहिया पूरी कुव्वत के साथ चलना शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सदर नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर खिराज तहसीन। कहा, तारीख गवाह है, जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए मुल्क को बहरानों से निकाला और आवाम को हकीकी रिलीफ दिया। बिजली के निर्खों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए एक कीमती तोहफा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के निर्खों में नुमाया कमी से आवाम दोस्ती, दूरअंदेशी और मुआशी बसीरत का सबूत दिया।
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। FPCCI के अहदेदारों की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, हुकूमत ने सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी की है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। पैदावारी लागत में कमी से बरामदात में इजाफा मुमकिन है। बिजली के निर्खों में मजीद कमी की गुंजाइश भी मौजूद है। SM तनवीर ने कहा कि जिन कोर्स की फरोख से 9 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा हुए, हमने ये साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। वजीर आजम और आर्मी चीफ के मशकूर हैं। वफाकी बजट की तैयारियां। IMF टीम मुशावरत के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। वफ्द नए बजट, टैक्स, रेवेन्यू इकदामात के बारे में बातचीत करेगा। अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। IMF टीम पाकिस्तानी मुआशी टीम के हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। अमेरिका टैरिफ आयद करे या नहीं, पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर करना होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी का कहना है, पाकिस्तानी मसनूआत पर टैक्स तो हमेशा से था, मजीद टैरिफ बढ़ने से पाकिस्तानी मसनूआत अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। दुनिया में तजारती जंग शुरू हो जाएगी। चीन और अमेरिका के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा तजारती ताल्लुक है। हमें यह देखना है कि टैरिफ के मामले में कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब बताएं कौन सी नहर बंद करके चोलिस्तान नहर को पानी देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पानी की तकसीम बहुत हसास मसला है। ये इंसानी तारीख का पहला वाक़या है जिसमें रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। बारिशें तो 3 माह होती हैं, बाकी 9 माह नहर को पानी कहाँ से देंगे। इस इलाके का पानी काटेंगे। जहां से नहर निकाली जा रही है वहां 40 से 50% पानी ज़ाया होगा। आपने नॉन इशू खड़ा किया। पहले 2 सूबों के हालात ख़राब हैं, अब तीसरे में करना चाहते हैं। हम अलायंस को नहीं, इशू टू इशू हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के बजाय सदर पाकिस्तान से पूछ लें तो बेहतर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसमा बुखारी का चौधरी मंजूर को जवाब। कहा, सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी वाले पहले आपस में तय कर लें कि किसका पानी है। पंजाब किसी का हक छीनता है, ना किसी को अपना हक खाने देता है। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। आप पंजाब में रहकर पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ सकते। पानी पर वो लड़ते हैं, पंजाब ही नहीं। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है, बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए किसी को कोई टास्क नहीं दिया। अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की बानी से मुलाकात से मुतालिक गलत खबरें चल रही हैं। हुकूमती पार्टी को खुश करने के लिए अपने पास से बयानियाँ घड़ना काबिल मजम्मत है। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है, मीडिया बगैर तस्दीक के खबरें ना चलाए, किसी को कोई टास्क नहीं दिया गया। लीग रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बानी PTI को नहीं, कायल उनको किया जाए जिनसे बात करनी है। बानी PTI तो पहले से ही कायल हैं, छत पर खड़े होकर 1.5 साल से दुहाई दे रहे हैं। इस तरह के बयानात PTI के अंदरूनी झगड़ों का शाखसाना है। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि जिसकी भी अडयाला जेल तक रसाई है वो अपनी अहमियत बनाने के लिए नया शोशा छोड़ता है। किसी को बानी PTI और ना ही पार्टी से हमदर्दी है। हर एक अपना ज़ाती एजेंडा लिए फिरता है। मुल्क के तमाम मसाइल का हल बानी PTI हैं। कठपुतली हुकूमत मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। PTI रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो भी हालात हैं, बलूचिस्तान हो, KP हो, महंगाई हो या दहशतगर्दी, इसको ठीक करने की चाबी सिर्फ बानी PTI के पास है। शिबली फराज ने मजीद कहा, बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात हुई है। हमारी पार्टी लीडरशिप की बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जाती। जब तक राबते नहीं होंगे, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी।
बानी पीटीआई और वज़ीर आला केपी की मुलाकात के बाद पेशरफ्त, स्पीकर केपी असम्बली के खिलाफ कार्रवाई और काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक स्पीकर के मामले में मजीद तहकीक और हटाए जाने का इख्तियार वज़ीर आला को दे दिया गया। वज़ीर आला की तरफ से गवर्नर केपी को स्पीकर को ओहदे से हटाने के लिए फौरी खत लिखने का इम्कान। अलियामीन गंडापुर काबीना में अहम तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। काबीना में 4 से 5 वज़रा और मशीरों को हटाए जाने का इम्कान है। तमाम आबादी का इलाज नहीं कर सकते, हमें अस्पतालों में रश कम करना है। जदीद दुनिया को सामने रखकर टेली मेडिसिन पर जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू बोले, वजारत सेहत का ओहदा फूलों की सेज नहीं, ये शोबा इंतहाई ख़तरनाक है। किसी और शोबे में गलती हो जाए तो ठीक हो सकती है, शोबा सेहत में होने वाली गलती का कोई अजाला नहीं। अवाम की खिदमत को हमेशा मुकदम रखा है। वजारत मेरे लिए इम्तिहान है। पिम्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर देने का मनसूबा ज़ेरे गौर नहीं। हेल्थ कार्ड पर आने वाले दिनों पर काम करेंगे। शोबा सेहत में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी कल मनाई जाएगी। गढ़ी खुदा बख्श में बड़ा जलसा होगा, मुल्क भर से जाले शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इज्तिमा से खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना के बायस जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत का कल आम तातील का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के तमाम सरकारी दफातर, खुद मुख्तार इदारे, कॉरपोरेशन और मकामी काउंसिल्स बंद रहेंगी। सदर मुमलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं, आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी है। खून के टेस्ट को रिपोर्ट्स भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रही हैं। डॉक्टर आसिम ने कहा, सदर जरदारी को इलाज के लिए नवाबशाह से कराची मुंतकिल करना अच्छा फैसला था। शोबा इन्फेक्शंस डिजीज़ के माहिरीन रोज़ 3 मरतबा सदर आसिफ अली जरदारी का मुआयना करते हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। ईद की छुट्टियां खत्म, मुल्क भर में सरकारी और निजी इदारे खुल गए। पहले दिन दफातर में हाजिरी कम रही। इस्लामाबाद में सुनसान सड़कों पर दोबारा रौनकें बहाल हो गई। लाहौर में प्राइवेट तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया। छुट्टियां खत्म होते ही परदेसियों की आबाई इलाकों से वापसी। लाहौर के लारी अड्डों पर लोगों का रश बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में अपनी नौयत के पहले और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार के क़याम की उसूली मंजूरी दे दी। इब्तदाई तौर पर लाहौर के 14 मकामात पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब। बाजार सड़कों के एतराफ़ में यकसा तर्ज की कॉटेज शॉप्स पर मुश्तमिल होंगी, जहाँ अशिया खुरनोश और रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया दस्तयाब होंगी। वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी के थिएटर्स के छापे, स्टेज ड्रामों में गानों और अदाकाराओं के ड्रेसिंग पर बरहमी का इज़हार किया। अदाकार साजन अब्बास, अदाकारा नीली, साइमा खान, नायाब खान और सोनू भट्ट को शोगाज़ नोटिस जारी किया गया। थिएटर्स में सफाई के नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी। कहती हैं कि थिएटर्स में किसी को बेहुदगी और बेहयाई फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी का रिस्क नहीं छीनना चाहती, लेकिन थिएटर्स का माहौल ख़राब करने वाले पंजाब में काम नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादलों की एंट्री, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। जिला खैबर में बारिश से मौसम खुशगवार। चित्राल में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, बिजली का निज़ाम भी एक हफ्ते से मुअत्तल। पेशावर में बादलों और धूप की आंख मचोली। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, लाहौर में भी बादल छा गए, रिमझिम का इम्कान। अफगान मुहाजिरीन के मुल्क बदरी के लिए ऑपरेशन शुरू। पेशावर में पुलिस, फौज और इंतजामिया का एक्शन। घर घर अफगान फैमिलीज को नोटिस। 24 घंटे की मोहलत, अफगानिस्तान ना जाने पर गिरफ्तारियां होंगी।
मुनीर अकरम, सुबुकदोश आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। अपनी सिफारती असनाद सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस को पेश की। मुलाकात के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और कसीरुल जहती सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। एंटोनियो गुतेरेस की आसिम इफ्तिखार को नए मनसब पर मुबारकबाद।